हमारे मतभेद वगैरह, लेकिन गांव हमारा एक है। ये हो सकता है, ये होने से बहुत सारी बातें ठीक हो जाएगी, बहुत सारे खर्चे बच जाए। ये हो सकता है क्या? सोचना चाहिए। हमने भारत माता की मूर्ति गांव में स्थापन की, तो भारत क्या है? भारत झगड़े मिटाने वाला है, क्योंकि भारत सबको अपना कुटुंब मानने वाला है। फिर प्रमुख लोग बैठकर सबकी सुनकर उचित निर्णय करेंगे। जो निर्णय करेंगे वो हम सबका मत होगा। चर्चा तक अपने अपने मत है। एक बार निर्णय हो गया कि सारा गांव एक मत से निर्णय के साथ, ऐसा हम, ये कानून से नहीं होता है, ये आपसी समझदारी के आधार पर होता है। ऐसी समझदारी अपने गांव के सब लोगों में पैदा करने के लिए सत्संग होना चाहिए। कथा प्रवचन तो होते होंगे पता नहीं, लेकिन हर चातुर्मास में एक कथा कीजिए। बहुत बड़ी कथा करनी आवश्यक नहीं, जो अच्छी कथा बता सकेंगे ऐसे किसी को भी बुलाइए, और गांव में एक कथा होनी चाहिए। कथा भगवान पूजा इसके लिए तो है, लेकिन कथा अपना जीवन अच्छा करने के लिए। रामायण की कथा सुनते हैं तो राम के गुण पता चलते हैं, राम के गुणों का धन अपना भी धन बने, ऐसा प्रयास अनजाने में सब करने लगे, विशेषकर बच्चे करने लगे। गांव में पूर्णतः व्यसन मुक्ति है, ऐसा होना चाहिए। कथा वगैरह करते उसके साथ साथ बताने लायक बहुत बातें हैं अपने इतिहास में। अभी 75 वर्ष हमने स्वतंत्रता के संपन्न की, तो एक से एक वीरों की गाथाएं हैं जो कभी हमारे स्कूलों के इतिहास में, कॉलेज के इतिहास में पढ़ाई नहीं गई, लेकिन है, हुआ है। कोई भी विदेशी आक्रामक भारत में चैन की नींद एक रात नहीं सो सका। जिस दिन उसने अपने सीमा के अंदर पैर रखा, उसी दिन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी कहीं ना कहीं शुरू हुआ, सतत शुरू हुआ। जब पहला आक्रामक उसने अंदर पैर रखा, तब से 15 अगस्त 1947 तक ये लगातार संघर्ष चला है भारत की स्वतंत्रता के लिए। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के, जाति के, आर्थिक वर्गों के, सब ने किया और इतना पराक्रम किया है। वो स्फूर्तिदायी कथा अपने नई पीढ़ी को मालूम चलनी चाहिए। गांव में ऐसे व्याख्यान भी आप कर सकते हैं। श्रावण मास में एक कथा का कार्यक्रम कर लिया, अब नवरात्रि में क्या करेंगे? तो जागरण, माँ का जागरण करते हैं, व्याख्यान माला करो 9 दिन, अलग अलग विषय रखने के लिए अलग वक्ते आएंगे, वो बोलेंगे तो गांव का ज्ञान बढ़ेगा, गांव को जानकारी होगी। कई प्रकार के विषय होते, अपना इतिहास है, आज के विज्ञान की प्रगति क्या क्या है, हमारे यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, खेती अच्छी कर कई प्रकार के विषय हो सकते। ऐसे कार्यक्रम गांव में नित्य चले तो गांव का वातावरण ठीक रहेगा, गांव में संस्कार ठीक रहेगा, और ये एका बना रहेगा। तो उसके आधार पर हम अपने गांव को आदर्श गांव बना सकते। ऐसा एक गांव मैंने देखा, ऐसे बहुत गांव है, लेकिन एक गांव की मैं कहानी आपको बताता हूं। जंगल है गांव के पास, पहाड़ों में गांव है, और गांव में 3 कुएं, लेकिन पानी नहीं रहता। यहां तो अपने पास भरपूर पानी है, और नलका लगाना भी, नलका लगाए तो पानी आता है, खींचना नहीं पड़ता। वहां बिल्कुल पानी नहीं था। 5 महीने कुएं भरे रहते, बात खाली, मुश्किल से एक फसल वो लेते। तो एक संघ का कार्यकर्ता पहुंचा गांव में, गांव का ही था, तो उसने सब गांव वालों को बिठाया, 75 परिवार थे गांव में, और उनको कहा कि अपना गांव आर्थिक दृष्टि से गरीब थे, तो अच्छा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए। लेकिन अमीर होना चाहिए नहीं, क्या होना चाहिए, अमीरी क्या है, पहले इसको तय करें।
तो सब गांव वालों ने चर्चा की और तय किया कि बैंक में पैसा होना ये अमीरी नहीं है। जिनके कारण अमीरी बनती है ऐसी चीजें अमीरी है। यानी उपजाऊ जमीन है तो अमीरी है, पानी है तो अमीरी है, जंगल है तो अमीरी है। तो अपने पास क्या है ऐसा जिससे हम कह सकते हैं हम अमीर हैं? तो 1300 एकड़ का जंगल था। सब गांव वाले फॉरेस्ट ऑफिस में गए, ऑफिसर से बात की और कहा कि इसकी रखवाली हम करेंगे। हमको कानून ने कुछ अधिकार दिया है जंगल से लकड़ी उठाने का, जंगल में जो पानी बरसता है उस पानी को अपने गांव में ले जाने का ये अधिकार दिए है, उसका हम उपयोग करेंगे। तो जंगल में आना जाना रहे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम जंगल की खराबी नहीं करेंगे, जंगल को अच्छा रखेंगे। तो वो साहब भी जरा समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है करो। तो उन्होंने जंगल की रखवाली शुरू की और ये नियम बनाया कि जंगल की लकड़ी उठानी है गांव वालों को, तो एक परिवार साल में 20 किलो लकड़ी उठाएगा, इससे ज्यादा नहीं उठाएगा। और बाहर के लोग आके जंगल में नहीं घुसेंगे। पहरा देना शुरू किया। एक वर्षा में उन्होंने निरीक्षण किया कि जो वर्षा होती है तब पानी कहां कहां से बहता है, और उन सारे रास्तों को बिल्कुल छोटे छोटे बांध 6 फीट बाय 3 फीट ऊंचे ऐसे बांध 4-5 लोग लग गए, 2-4 दिन में बन जाते हैं। ऐसे बांध बनाए और सारा पानी गांव में लाया और फिर अच्छी खेती शुरू हो गई। धीरे धीरे गांव ने प्रगति की और ऐसा हो गया वो गांव 75 परिवारों में से 3 के पास जमीन नहीं थी, तो बाकी सब परिवारों ने अपनी जमीन थोड़ी थोड़ी काट कर उनको जमीन दी। तो अब गांव में कम से कम जमीन 7 एकड़ की उन तीनों परिवारों के पास है। और ये पानी सारा आया तो कुआं 12 मास भरने लगा, तो 3 फसलें शुरू हुई। आज के तारीख में पाइप लगाकर वो लोग और 7 गांवों को पानी पहुंचाते जाना पाएंगे, उसका चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि भगवान ने दिया हुआ पानी है। आप भी इसका विचार कर सकते हो, आपके यहाँ पानी है, कहीं जरूर है तो आप पहुंचा सकते हो। पाइपलाइन वगैरह का खर्चा करे गांव, पानी हम देंगे, फ्री में देंगे, ऐसा कह सकते हो। क्या करना आप सोचिए, लेकिन उन्होंने किया। उसके चलते उस गांव में अब कोई निरक्षर नहीं, सब सुशिक्षित है। गांव के बच्चे 12वीं तक स्कूल गांव में ही है। कॉलेज पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन बाहर जाएंगे तो एक बच्चा घर में वापस आके अपनी खेती संभालेगा, ये नियम है। बाकी को बाहर जाना है तो जा सकता। तो गांव के परिवार गांव में टिके हैं, गांव की जमीन गांव वालों के पास है, कोई विपन्नता नहीं है। जंगल से जो उत्पाद मिलते हैं उसके प्रसंस्करण से और बातें बनाकर वो थोड़ा व्यापार भी करते हैं, तो गांव में अब समृद्धि है। सरकार से कुछ भी नहीं लिया, ये सब अपने बलबूते उन्होंने किया। उनको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले 2, तब सरकार को पता चला कि अपने यहाँ एक ऐसा गांव है। 13 साल के बाद एक मंत्री देखने के लिए आए, ऐसी सभा की उन्होंने और गांव वालों को पूछा कि प्रसन्न हो गए ये प्रगति देखकर, अभिनंदन किया सबका और कहा कि आपके लिए हमारा दरवाजा, क्या चाहिए आप बताइए, जो चाहिए 15 दिन के अंदर कर दो। तो एक बुढ़िया गांव में खड़ी हो गई, उन्होंने कहा हमको तो कुछ नहीं चाहिए, जो हमको चाहिए होता है हम अपना कर लेते हैं, आप बीच बीच में आते रहिए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्वाभिमानी गांव, स्वावलंबी गांव, ये हो सकता है। हमने भारत माता की मूर्ति लगाई तो गांव में एकता, गांव में संस्कृति, गांव का विकास, और इस गांव के चलते आसपास के गांवों में भी ऐसी ही एकता, ऐसे ही संस्कार और ऐसा ही विकास होना चाहिए। उसके लिए हमारी मदद उनको होनी चाहिए। पहली बात एकता है। गांव अगर एक हो गया तो गांव कुछ भी कर सकता है। आज भी सरकार ना देखे, कोई ना देखे, तो भी अपने बलबूते गांव बहुत कुछ कर सकता है।
गांव सरकार को देखने के लिए मजबूर कर सकता है बिना आंदोलन किए। खुद ही को कर बुलंद अपना, ऐसा एक शेर है कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी आरजू क्या है। ऐसे गांव अपने आप को इतना बुलंद करता है कि बाद में सरकार के लोग आके पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या इच्छा है। ऐसे गांव बन सकता है। हमने मूर्ति लगाई है भारत माता की, उसकी कीर्ति है, उस कीर्ति को चार चांद लगाने वाला काम अब अपने गांव ने करना चाहिए। उस गांव इस गांव के कारण आसपास के और 10 गांव ऐसे ही बनने चाहिए, उनका भी विकास होना चाहिए, उसमें भी एकता होनी चाहिए। ये होगा तो एक बहुत बड़ा काम अपने गांव में तो हमने किया है, हमारे गांव के कारण आसपास के अंचल में हो गया, तो ये पुण्य का काम है। हमने अच्छा बनना और अपने अच्छाई से सबको अच्छा करना, ये बड़ा पुण्य का काम है। ये अगर आपसे होगा तो आपका गांव एक पवित्र गांव के नाते भी देखा जाएगा। आज भी होगा नहीं होगा ऐसे नहीं कहता हूं मैं, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़िए, बस इससे आगे मैं क्या कहूं। आज पहली बार आपके गांव में आया, जो बड़ा प्रेम भरा उत्साह से स्वागत आपने किया, उसके कारण मैं गदगद हूं।